students, we will study chapter 5. Chapter 5 name is Introducing to Excel 2019. Let's start. The Microsoft Office package includes the spreadsheet program Excel 2019. Microsoft Office package में include its program Excel 2019. Workbooks in format for data analysis and visualization can be created using Excel 2019. जो वर्कबुक है फॉर्मेट में डाटा एनालिसिस के लिए विजुअलाइजेशन के लिए ये सभी क्रिएटेड करते हैं हम एक्सेल 2019 का यूज करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ रोज कॉलम्स एंड द सो कॉल्ड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय देयर इंटरसेक्शन. में रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, सो कॉल्ड सेल्स होती हैं जो बनती हैं इनके इंटरसेक्शन द्वारा. बोथ अर्थमेटिकल एंड ग्राफिकल डाटा हैंडलिंग आर पॉसिबल विद एक्सेल 2019. दोनों ही अर्थमेटिकल डाटा भी और ग्राफिकल डाटा भी ये दोनों हैंडल किए जाते हैं 2019 की वजह से. You can create three-dimensional graphical display sets in Excel 2019 to show data in diagram form. आप create कर सकते हो थ्री डायमेंशनल ग्राफिकल डिस्प्ले सेट को Excel 2019 के अंदर जो आपके डाटा को डायग्राम फॉर्म में शो करेगा. Benefits of using Excel 2019. The advantages of Excel 2019 are wide and varied. Here are the main advantages. जो advantages है Excel 2019 की काफ़ी वाइड और वेरिड है और आपको नीचे कुछ मेन एडवांटेजेस दे रखे हैं. फर्स्ट इज बेस्ट वे टू स्टोर डाटा. काफ़ी अच्छा तरीका है डाटा को स्टोर करने का. सेकंड इज यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस. आप इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो. थर्ड इज ऑल द टूल्स फॉर डाटा एनालाइज. सभी टूल्स डाटा एनालाइज के लिए होते हैं. फोर्थ इज ईजी टू विजुअलाइज डाटा विद चार्ट. काफ़ी ईजी होता है डाटा को चार्ट के साथ विजुअलाइज करने के लिए. फिफ्थ इज यू कैन प्रिंट रिपोर्ट्स इजीली. आप रिपोर्ट्स को इजीली प्रिंट कर सकते हैं. सिक्स्थ इज सो मैनी फ्री टेम्पलेट्स टू यूज. काफ़ी सारे फ्री टेम्पलेट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. सेवेंथ इज यू कैन कोड टू ऑटोमेट. आप कोड कर सकते हो ऑटोमेट करने के लिए. एट्थ इज ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन डाटा. आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, डाटा को क्लीन भी कर सकते हो. नाइन इज स्टोर डाटा विद मिलियंस ऑफ रोज. आप डाटा को मिलियंस ऑफ रोज में स्टोर कर सकते हो. एंड 10 इज यू कैन वर्क विद एक्सेल ऑनलाइन प्लस मोबाइल ऐप. आप एक्सेल पे काम कर सकते हो ऑनलाइन भी, यहाँ तक कि मोबाइल ऐप पर भी. Work of Excel 2019. Excel 2019's greatest feature is its broad applicability to a wide range of corporate operations such as finance, statistics, data management, forecasting, analysis, inventory and billing tracking and business intelligence. Excel 2019 जो है वो greatest feature है broad applicability का, जो कि wide range में corporate हुआ है corporate operations जैसे कि finance, statistics, data management, forecasting, analysis, inventory, billing tracking, business intelligence. Following are the few things which it can do for you. नीचे कुछ आपको चीजें दे रखी हैं जो आपके लिए हो सकती है. फर्स्ट इज नंबर क्रंचिंग. सेकंड इज charts and graphs. थर्ड इज store and import data. फोर्थ इज manipulating text. फिफ्थ इज templates, dashboards. सिक्स्थ इज automation of tasks. The steps of Excel 2019. Let's start Excel 2019. चलिए 2019 Excel 2019 को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है. सेकंड इज क्लिक ऑन ऑल ऐप. उसके बाद आपको ऑल ऐप्स पर क्लिक करना है. थर्ड इज स्क्रॉल थ्रू द ऐप लिस्ट until you reach Excel 2019 and click on the icon. आपको जब तक ऐप लिस्ट को स्क्रॉल करते हुए जाना है जब तक आप Excel 2019 पर नहीं पहुंच जाते हो. जब आप Excel 2019 में पहुंच जाओगे तो आपको उसके आइकन पर क्लिक करना है. तो आपको शो कर रखा है एक्सेल, इस पर आपको क्लिक करना है. Excel 2019 स्टार्ट विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. तो जो Excel 2019 होगी वो आपके विंडो स्क्रीन पर जो होगी वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी. Fourth is from the Excel start screen, locate and select blank workbook to access the Excel interface. Excel start screen पर locate होगा, आप blank workbook को select कर सकते हो अपने Excel interface को एक्सेस करने के लिए. The Excel 2019 spreadsheet will appear with various elements. Excel 2019 spreadsheet से काफी सारे अलग अलग एलिमेंट के साथ अपीयर होंगे, आपको देखने को मिलेगी. Exploring the Excel 2019 environment. Let us explore the Excel 2019 window. चलिए एक्सप्लोर करते हैं अपनी Excel 2019 विंडो को. देखिए बच्चों, this arrow shows quick access toolbar. This is file tab. This is name box.
This is active cell. This is row heading. This is cell. This is tab. This arrow shows worksheet. This is status bar. बच्चों ये क्या है हमारे ग्रिड लाइन्स. This arrow shows scroll bars. ये वाला arrow और ये वाला arrow. And this shows views of worksheet. This arrow shows ribbon. This is formula bar and this is heading. This arrow shows formula bar column and this arrow shows heading. Next, this arrow shows each tab. This arrow shows zoom controls. Firstly, we will study about quick access toolbar. It lets you access common commands no matter which tab is selected. ये आपको अलाउ करता है कॉमन कमांड्स के लिए कोई मैटर नहीं करता है कौन सा टैब आपने सेलेक्ट कर रखा है. यू कैन कस्टमाइज द कमांड्स डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस. आप अपनी कमांड कस्टमाइज कर सकते हो या डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पर. नेक्स्ट इज रिबन. इट कंटेन्स ऑल ऑफ द कमांड्स यू विल नीड टू परफॉर्म कमांड टास्क इन एक्सेल. इसमें सभी टाइप के कमांड्स कंटेन होते हैं जो भी आपको जरूरत पड़ती है कॉमन टास्क को एक्सेल के अंदर परफॉर्म करने के लिए. इट हैज मल्टीपल टाइप. It has multiple tabs, each with several groups of commands. इसमें multiple tabs होते हैं हर एक के साथ several groups of commands. Next is file menu. The file menu is a simple menu like all other applications. File menu बिल्कुल simple menu होती है और दूसरे applications की तरह. It contains options like ये contain करता है option को जैसे कि save, save as, open, new, print, Excel options, share, etc. Next is formula bar. In the formula bar, you can enter or edit data, a formula or a function that will appear in a specific cell. फॉर्मूला बार के अंदर आप डाटा को एंटर भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो. एक फॉर्मूला या फिर जो फंक्शन होता है जो आपको एक स्पेसिफिक सेल के अंदर देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज नेम बॉक्स. द नेम बॉक्स डिस्प्लेज द लोकेशन और नेम ऑफ अ सिलेक्टेड सेल. जो नेम बॉक्स होता है वो डिस्प्ले करता है लोकेशन को, नाम को सिलेक्टेड सेल के लिए. नेक्स्ट इज एक्टिव सेल. द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ सेल. जो इंटरसेक्शन होता है रोज और कॉलम का उसको हम सेल बोलते हैं. व्हेन यू क्लिक ऑन अ सेल इट बिकम्स एन एक्टिव सेल शोइंग अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. जब आप सेल पर क्लिक कर दोगे तो वो एक्टिव सेल बन जाएगी और वो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स शो करेगी. नेक्स्ट इज कॉलम. अ कॉलम इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रन्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम. कॉलम ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो पेज के ऊपर से लेकर नीचे की तरफ रन करती है. इन एक्सेल कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स. एक्सेल के अंदर हम कॉलम्स को आइडेंटिफाई करते हैं लेटर्स के द्वारा. नेक्स्ट इज रो. अ रो इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रन्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द पेज टू द राइट. जो रो होती है वो ग्रुप होता है सेल्स का जो पेज के अंदर मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, रन करता है. इन एक्सेल रोज आर आइडेंटिफाई बाय नंबर्स. एक्सेल के अंदर रोज को हम नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट इज वर्कशीट्स. एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्कबुक्स. एक्सेल फाइल्स को हम वर्कबुक्स बोलते हैं. ईच वर्कबुक होल्ड्स वन और मोर वर्कशीट. हर एक वर्कबुक एक शीट को होल्ड करके रखते हैं. क्लिक द टैब्स टू स्विच बिटवीन दैम और राइट क्लिक फॉर मोर ऑप्शंस. आपको टैब पर क्लिक करना है उसको बीच में स्विच करने के लिए और आप मोर ऑप्शंस पर राइट क्लिक भी कर सकते हो. मोर ऑप्शंस के लिए अगर आप चाहते हो मोर ऑप्शंस आए तो आप उसके लिए राइट क्लिक भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज व्यू ऑफ वर्कशीट. देयर आर 3 ways टू व्यू अ वर्कशीट. 3 तरीके होते हैं वर्कशीट को देखने के. सिंपली क्लिक अ कमांड टू सिलेक्ट द डिजायर्ड व्यू. सिंपली आप कमांड पर क्लिक कर सकते हो डिजायर्ड व्यू को सिलेक्ट कर सकते हो देखने के लिए. नेक्स्ट इज जूम कंट्रोल. क्लिक एंड ड्रैग द स्लाइडर टू यूज द जूम कंट्रोल. आप क्लिक कर सकते हो स्लाइडर को ड्रैग कर सकते हो जूम कंट्रोल का यूज करने के लिए. द नंबर टू द राइट ऑफ द स्लाइडर रिफ्लेक्ट्स द जूम परसेंटेज. जो नंबर होगा मतलब राइट साइड पर स्लाइडर रिफ्लेक्ट करेगा जूम परसेंटेज पर. Next is vertical and horizontal scroll bars. The scroll bars allow you to scroll up and down or side to side. Scroll bars allow करते हैं आपको कि आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सको या फिर साइड टू साइड स्क्रॉल कर सको. To do this, click and drag the vertical and horizontal scroll bar. ऐसा करने के लिए आप क्लिक कर सकते हो फिर ड्रैग भी कर सकते हो वर्टिकल स्क्रॉल बार पर या फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पर. नेक्स्ट इज स्टेटस बार. इट इज अ थिन बार एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो. काफी पतला बार होता है एक्सेल विंडो के सबसे नीचे. इट विल गिव यू इंस्टेंट हेल्प वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन एक्सेल. ये आपको इंस्टेंट हेल्प देता है जब भी आप एक बार एक्सेल के अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हो तो.
important elements of Excel 2019. Following are the three most important components of Excel 2019. नीचे आपको तीन important components रखे हैं Excel 2019 की. First is cell. The smallest yet most potent component of a spreadsheet is a cell. काफी छोटा और काफी मतलब most potent component जो है spreadsheet का वो cell है. You have two options for entering data into a cell. बस दो options होते हैं सेल के अंदर अपने डाटा को एंटर करने की. फर्स्ट इज कॉपी पेस्ट और सेकंड इज टाइपिंग. टेक्स्ट, नंबर्स, डेट्स आर एग्जांपल ऑफ डाटा. टेक्स्ट, नंबर्स, डेट्स जैसे भी एग्जांपल्स हैं डाटा के. एडिशनली यू कैन एल्टर इट्स बॉर्डर, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, साइज एंड अदर फीचर्स. एडिशनली इसके अलावा आप इसका बॉर्डर, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, साइज और दूसरे फीचर्स भी इसमें कर सकते हो. नेक्स्ट इज एवरी सेल is identify its cell address. Cell address contains its column number and row number. सभी सेल आइडेंटिफाई किए जाते हैं सेल एड्रेस के द्वारा. उसके सेल एड्रेस के द्वारा सेल एड्रेस में कॉलम नंबर और रो नंबर भी कंसिस्ट होते हैं. इफ अ सेल इज ऑन द 11th रो एंड ऑन कॉलम ए बी. मान लीजिए सपोज कीजिए यदि एक सेल है जो 11th रो में है और कॉलम ए बी में है, देन इट्स एड्रेस विल बी ए बी 11. तो उसका एड्रेस होगा ए बी 11. नेक्स्ट, नो बिट. देखिए एक्सेल 2019 कंटेन्स अ टोटल नंबर ऑफ. एक्सेल 2019 टोटल नंबर ऑफ कितने कंटेन करते हैं? रोज होती है उसमें इतने, कॉलम्स होते हैं इतने और सेल्स होती हैं इतनी. नेक्स्ट इज वर्कशीट. अ वर्कशीट इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल विच कैन कंटेन अ वैल्यू, अ फॉर्मूला ऑफ टेक्स्ट. जो वर्कशीट होती है, next is worksheet. A worksheet is made up of individual cells which can contain a value, a formula or text. वर्कशीट बनी होती है इंडिविजुअल सेल से जिसमें वैल्यू, फॉर्मूला या फिर टेक्स्ट कंटेन होते हैं. ईच वर्कशीट इज ना वर्कबुक इज एक्सेसिबल बाय क्लिकिंग द टैब एट बॉटम ऑफ द वर्कबुक विंडो. हर एक वर्कशीट वर्कबुक के अंदर एक्सेसिबल होती है यदि हम उसके टैब पर क्लिक कर दें नीचे की तरफ वर्कबुक विंडो में. नेक्स्ट इज वर्कबुक. वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स. वर्कबुक कलेक्शन होता है मल्टीपल वर्कशीट्स का. You can add or delete worksheets, hide them within the workbook without deleting them and change the order of your worksheets within the workbook. आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो वर्कशीट्स को, हाइड कर सकते हो उनको वर्कबुक के अंदर ही बिना उनको डिलीट करे और बिना उनके ऑर्डर को चेंज करें अपनी वर्कशीट्स को वर्कबुक के अंदर. अप्लाइंग अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक. लेट्स लर्न टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक. ये सीखते हैं कैसे हम न्यू ब्लैंक वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट इज सिलेक्ट द फाइल टाइप. सबसे पहले आपको फाइल टाइप को सिलेक्ट करना है. बैक पेज व्यू विल अपीयर. एक बैक पेज व्यू आपको दिख जाएगा. सेकंड इज सिलेक्ट न्यू, देन क्लिक ब्लैंक वर्कबुक. आपको न्यू को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करना है. अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक विल अपीयर. फिर आपको जो न्यू ब्लैंक वर्कबुक होगा वो आपको दिख जाएगा. एंटरिंग डाटा. टू एंटर डाटा इन अ सेल, क्लिकिंग इन द सेल एंड स्टार्ट टाइपिंग. डाटा को सेल के अंदर एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको सेल के अंदर पे क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पर टाइपिंग करनी पड़ती है. To enter data through the formula bar, first select the cell and then click on the formula bar and type. डाटा को फॉर्मूला बार के थ्रू एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला बार पर क्लिक करना है और फिर टाइप करना है. आफ्टर टाइपिंग प्रेस एंटर की. टाइपिंग करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है. सेविंग अ वर्कबुक. देयर आर टू मेथड्स टू सेव अ डॉक्यूमेंट. दो मेथड होते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, सेव एंड सेव एज. इफ यू आर सेविंग फाइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम देन यूज द सेव ऑप्शन. यदि आप सेव कर रहे हो फाइल को फर्स्ट टाइम तो आप सेव ऑप्शन का यूज कर सकते हो. यू नीड टू यूज सेव एज ऑप्शन व्हेन यू वांट टू सेव योर फाइल विद अ डिफरेंट नेम. यदि आप सेव एज ऑप्शन का तब यूज करोगे जब आपको जरूरत है उस फाइल को मतलब दूसरे नेम से सेव करने के लिए. लेट्स लर्न टू सेव अ न्यू वर्कबुक. फर्स्ट इज क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू बटन. सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू बटन पर क्लिक करना है. सेकंड इज सिलेक्ट सेव एज ऑप्शन. उसके बाद आपको सेव एज ऑप्शन सिलेक्ट करना है. सेव एज विंडो विल अपीयर. सेव एज विंडो आपको दिख जाएगी. थर्ड इज टाइप द नेम ऑफ द वर्कबुक इन द फाइल नेम बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सेव बटन. आपको नेम टाइप करना है वर्कबुक का फाइल नेम बॉक्स के अंदर. यहाँ पर फाइल नेम बॉक्स है इसमें आपको नाम डालना है. उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है. ओपन एन एक्जिस्टिंग वर्कबुक.
In addition to create new workbooks, you will often need to open a workbook that was previously saved. अपने न्यू वर्कबुक को क्रिएटिंग करने के लिए एडिशनल में आपको क्या करना है, ज़रूरत पड़ती है अपनी वर्कबुक को खोलने के लिए जो आपने पहले सेव कर रखी थी। लेट्स लर्न टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। चलिए सीखते हैं कैसे हम अपनी एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेविगेट टू द बैकस्टेज व्यू, देन क्लिक ओपन। बैकस्टेज व्यू को नेविगेट करना है, फिर आपको ओपन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर शो कर रखा है। सेकेंड इज सेलेक्ट कंप्यूटर, देन क्लिक ब्राउज। आपको कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है। द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। फिर एक ओपन डायलॉग बॉक्स आपको दिख जाएगा। थर्ड इज लोकेट एंड सिलेक्ट योर वर्कबुक, देन क्लिक ओपन। आपको लोकेट करना है, अपनी वर्कबुक को सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। यूजिंग टेम्पलेट्स, अ टेम्पलेट इज एन ऑलरेडी मेड स्प्रेडशीट दैट यू मे यूज टू क्विकली स्टार्ट अ न्यू वर्कबुक। टेम्पलेट एक ऑलरेडी बनी हुई स्प्रेडशीट होती है जिसका आप यूज करते हैं क्विकली अपनी न्यू वर्कबुक को स्टार्ट करने के लिए। Templates can save you a ton of time and work when beginning a new project because they frequently feature predetermined formulas and custom formatting. Templates सेव होती हैं और ये टर्न ऑफ टाइम की होती हैं आपके लिए जब आप काम करते हो उसमें, जब भी आप शुरू करते हो नए प्रोजेक्ट को करना, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली फीचर्स होते हैं, प्रीडिटरमाइंड फॉर्मुलाज के साथ होते हैं और कस्टम फॉर्मेटिंग भी होती है। लेट्स लर्न टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक फ्रॉम अ टेम्पलेट। चलिए सीखते हैं कैसे हम न्यू वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट से। फर्स्ट इज क्लिक द फाइल टैब टू एक्सेस द बैकस्टेज व्यू। सबसे पहले आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है अपने बैकस्टेज व्यू को एक्सेस करने के लिए। सेकेंड इज सिलेक्ट न्यू, उसके बाद आपको न्यू पर सिलेक्ट करना है। सेवरल टेम्पलेट्स विल अपीयर बिलो द ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन। काफ़ी सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो आपको दिख जाएंगे ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन के नीचे। थर्ड इज सिलेक्ट अ टेम्पलेट टू रिव्यू इट। आपको टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है उसको रिव्यू करने के, जैसे आपने ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट किया। A preview of a template will appear along with additional information on how to template can be used. जो प्रीव्यू होगा टेम्पलेट का वो दिख जाएगा आपको कि किसके साथ एडिशनली कैसे इन्फॉर्मेशन में कैसे टेम्पलेट का आप यूज़ कर सकते हो। फोर्थ इज क्लिक क्रिएट टू यूज अ सिलेक्ट टेम्पलेट। आपको क्रिएट पर क्लिक करना है तो आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है उसका यूज़ करने के लिए। A new workbook will appear with the selected template। एक नई वर्कबुक आपको दिख जाएगी सिलेक्टेड टेम्पलेट के साथ। Entering data in Excel, the information you type in Excel 2019 is called data। जो भी इंफॉर्मेशन आप टाइप करते हो Excel 2019 के अंदर क्या बोलते हैं, डाटा इज ऑफ थ्री टाइप्स। डाटा तीन तरीके के होते हैं, नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूले। नंबर और न्यूमेरिक डाटा फ्रॉम 0 to 9 एंड सिंबल्स, ये 0 से 9 तक होते हैं और सिंबल्स होते हैं। टेक्स्ट डाटा, नंबर्स, अल्फाबेट एंड ब्लैंक स्पेसेस। टेक्स्ट डाटा के अंदर नंबर्स, अल्फाबेट और ब्लैंक स्पेसेस आता है। Access formula ranging from basic mathematical operations such as addition and subtraction to complex calculation। इसकी जो रेंजिंग होती है वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस से होती है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस तक। नेक्स्ट इज नो बिट। अ फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन इक्वल साइन। जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा इस साइन से स्टार्ट होता है। नंबर्स एंड फॉर्मूले आर कलेक्टिवली नोन एज वैल्यूज। नंबर्स और फॉर्मूले जो कलेक्टिवली हम उनको क्या बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट इज मैनिपुलेटिंग विद डाटा। एक्सेल 2019 अलाउज यू टू कट, कॉपी एंड पेस्ट सेल्स विद द डाटा। एक्सेल 2019 आपको अलाउ करता है कि आप अपने डाटा के साथ मतलब उसको कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और सेल्स को पेस्ट भी कर सकते हो। लेट्स लर्न टू डू दिस। चलिए सीखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। टू सिलेक्ट द डाटा, क्लिक इन द सेल एंड ड्रैग द कर्सर टू सिलेक्ट सेल्स विद डाटा। आपको सेल पर क्लिक करना है, ड्रैग करना है कर्सर को और जो सेल्स को है डाटा के साथ मतलब उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट द रो और कॉलम, क्लिक ऑन द रो एंड कॉलम हेडर। आपको क्लिक करना है रो और कॉलम हेडर पर, क्योंकि इसमें आपको पिक्चर्स में शो करके दिखा रखा है। नेक्स्ट, टू कॉपी एंड पेस्ट डाटा, सिलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन द कॉपी इन द होम टैब। आपको सेल को सिलेक्ट करना है, फिर आपको कॉपी पर क्लिक करना है होम टैब में। सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू पुट द डाटा एंड क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन इन द होम टैब। आपको सेल को सिलेक्ट करना है और आप जहाँ पर भी उसको रखना चाहो डाटा को, आप उस पर पेस्ट ऑप्शन का क्लिक कर सकते हो होम टैब में से। टू कट एंड पेस्ट डाटा, सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन द कट इन होम टैब। आपको सेल को सिलेक्ट करना है और होम टैब में से कट पर क्लिक करना है।
Select the cell where to put data and click on the paste option in the home tab. आपको सेल को सिलेक्ट करना है, जहाँ पर भी आप उस डाटा को रखना चाहते हो तो आप होम टैब में से पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। Using the tool fill handle. If you are copying cell content to adjacent cells in the same row or column, the fill handle is a good alternative to the copy and paste commands. यदि आप चाहते हो सेल कंटेंट को कॉपी करना या फिर एडजेसेंट सेल्स के लिए तो सेम तरीके से रो और कॉलम में तो आप हैंडल को फिल कर सकते हो। वो अच्छा अल्टरनेटिव तरीका है आपने कमांड्स को कॉपी और पेस्ट करने का। फर्स्ट इज select the cells containing the content you want to use and however the mouse over the lower right corner of the cell so the fill handle appears। आपको सेल सेलेक्ट करने हैं जो भी कंटेंट कंटेन करते हैं जो भी आप चाहते हो यूज करना। इसके बाद माउस को उस पर लेकर जाना है, फिर नीचे राइट कॉर्नर पर सेल के आपको फिल हैंडल अपीयर्स हो जाएगा। ये इसमें आपको शो कर रखा है। सेकंड इज क्लिक एंड ड्रैग द फिल हैंडल until all the cells you want to fill are selected। आपको क्लिक करना है, ड्रैग करना है फिल हैंडल को तब तक जब तक सभी सेल्स जब आप नहीं चाहते हो वो पूरी तरीके से फिल हो जाए, फिर सिलेक्टेड हो जाए। इन आवर एग्जाम्पल्स वी विल सेलेक्ट E4 कॉलन E11। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने सेलेक्ट किया E4 कॉलन E11 को। थर्ड इज रिलीज द माउस टू फिल द सिलेक्टेड सेल्स। उसके बाद आपको माउस को रिलीज कर देना है, छोड़ देना है अपने सिलेक्टेड सेल्स को फिल करने के लिए। नेक्स्ट इज करेक्ट। बच्चों ये एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इज वर्कशीट व्यूज। Excel 2019 provides a variety of viewing options that affect how your worksheet is displayed। Excel 2019 प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ viewing options को जो इफेक्ट करता है कैसे आपकी जो वर्कशीट है वो डिस्प्लेड हो रही है। These views are helpful for a number of purposes। ये जो व्यूज होते हैं काफी हेल्पफुल होते हैं नंबर ऑफ पर्पसेस के लिए। पर्टिकुलरली इफ यू इंटेंडेड टू प्रिंट द स्प्रेडशीट्स, पर्टिकुलरली यदि आप इंटेंडेड कर रहे हो प्रिंट कर रहे हो स्प्रेडशीट्स के लिए। To change worksheets view, locate the commands in the bottom right corner of the Excel window and select normal view, page layout view, page back, break view। यदि आप चेंज करना चाहते हो वर्कशीट व्यूज को तो लोकेट हुई हुई जो कमांड्स होती हैं बॉटम राइट कॉर्नर में एक्सेल विंडो के अंदर, वहाँ पर आप सेलेक्ट नॉर्मल व्यू कर सकते हो, पेज लेआउट व्यू कर सकते हो और पेज ब्रेक व्यू भी कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, द नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू फॉर ऑल वर्कशीट्स इन एक्सेल। नॉर्मल व्यू डिफॉल्ट व्यू होता है एक्सेल के अंदर सभी वर्कशीट्स के लिए। सेकंड पॉइंट, पेज लेआउट व्यू डिस्प्ले हाउ योर वर्कशीट्स विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। पेज लेआउट व्यू डिस्प्ले करता है कैसे आपकी जो वर्कशीट्स हैं वो आपको दिखती है जब भी प्रिंटेड होता है। यू कैन ऑल्सो ऐड हेडर्स एंड फुटर्स इन दिस व्यू। आप इस व्यू के अंदर हेडर्स और फुटर्स को भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, पेज ब्रेक व्यू allows you to change the location of page breaks which is especially helpful when printing a lot of data from Excel। पेज ब्रेक व्यू अलाउ करता है कि आप चेंज कर सको पेज ब्रेक्स की लोकेशन को, वो स्पेशली हेल्पफुल होती है जब भी आप प्रिंटिंग करते हो एक्सेल के अंदर काफी सारे डाटा को। नेक्स्ट स्टेप, शॉर्ट फर्स्ट इज Excel 2019 can be used to construct format workbooks for analyzing and displaying data। 2019 का हम यूज करते हैं अपने फॉर्मेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वर्कबुक्स के अंदर एनालाइजिंग करने के लिए और डाटा को डिस्प्लेइंग करने के लिए। सेकंड इज यूजिंग Excel 2019 you can build three dimensional graphical display sets which enables you to display data in diagram forms। आप Excel 2019 का यूज करके बना सकते हो थ्री डायमेंशनल ग्राफिकल डिस्प्ले को, जो सेट्स होते हैं जो इनेबल्स होते हैं आप अपने उस डाटा को डिस्प्ले कर सकते हो डायग्राम फॉर्म्स में। Third is from the Excel start screen, you can locate and select blank workbook to access the Excel interface। Excel start screen से आप लोकेट कर सकते हो अपने ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर सकते हो अपने Excel इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए। Fourth point, in the formula bar, you can enter or edit data, a formula or function that will appear in a specific cell। फॉर्मूला बार के अंदर आप अपने डाटा को एंटर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉर्मूला या फिर जो फंक्शन होता है जो आपके स्पेसिफिक सेल्स के अंदर दिख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्कबुक्स। एक्सेल फाइल्स को हम वर्कबुक्स बोलते हैं। ईच वर्कबुक होल्ड्स वन और मोर वर्कशीट्स। हर एक वर्कबुक एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स को होल्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट बट मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ अ स्प्रेडशीट। सेल काफी छोटे होते हैं लेकिन काफी पावरफुल पार्ट होता है स्प्रेडशीट्स का। लास्ट पॉइंट, डाटा इज ऑफ थ्री टाइप्स। डाटा थ्री टाइप्स के होते हैं, नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूले। नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूले। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।